देखिएगा ध्यान से, राष्ट्रपति ठीक को दिए जाने वाले क्या उन्मुक्तियां, ठीक है, उन्मुक्तियां, दैट मीन्स द इम्यूनिटीज गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन से इम्यूनिटीज दिए गए हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सा रक्षा कवच दिया गया है जिसको भेद करके राष्ट्रपति को कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता। आप ऐसे समझिए इस बात को कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, कार्यपालिका के प्रमुख हैं, सबसे गौरवशाली पद जो है वो राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति को के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करना, राष्ट्रपति के ऊपर बिना मतलब का दाग लगा देना या राष्ट्रपति को किसी न्यायालय के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा करना, ये राष्ट्रपति के गरिमा के खिलाफ होगा। इसलिए राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां दी गई है, इम्यूनिटीज दी गई है, ताकि इन चीजों से राष्ट्रपति को बचाया जा सके और राष्ट्रपति के पद को, है ना, गरिमापूर्ण बना करके रखा जा सके। भारत के राष्ट्रपति बनने पर वो भी गरिमापूर्ण महसूस करें अपने जीवन को, है ना। तो देखिएगा इसकी जो उन्मुक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को, वो आर्टिकल 361 के अंदर में इनको कुछ उन्मुक्ति दी गई है। तो ये राष्ट्रपति के साथ साथ आर्टिकल 361 में राज्यपाल की भी चर्चा है, यानी जो उन्मुक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है वही उन्मुक्ति राज्यपाल को भी दिया गया है। तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को कुछ इम्यूनिटीज जो है वो आर्टिकल 361 के तहत प्रदान किया गया है। समझ गए? देखिएगा इसमें 4 खंड लिखे हुए हैं, चारों खंड को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको इजी लगेगा। 361 का 1, 361 का 2, 361 का 3, है ना, और 361 का 4। इसको जरा ध्यान से समझिएगा तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई भी राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो 5 साल तक नॉर्मली भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, यानी ये 5 साल उनका क्या है, पद धारण का समय है। यानी जब तक राष्ट्रपति, 361 का 1 क्या कहते हैं सो देखिएगा, राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर क्या है, समझ रहे हैं, राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर हैं तब तक उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, लेकिन व्यक्तिगत कार्य का संबंध नहीं है, राष्ट्रपति के रूप में वो जो भी काम करेंगे, जैसे मान लो कि मैं चुनाव लड़कर के राष्ट्रपति बन जाऊं, तो मैं अगर राष्ट्रपति बन जाऊं तो मेरा 2 पहलू होगा, एक तो मैं राष्ट्रपति के रूप में काम करूंगा और एक घर आऊंगा तो व्यक्तिगत रूप में भी काम करूंगा। तो हमारा जो अपना निजी जीवन का जो काम है वो व्यक्तिगत कार्य हो गया, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में जो काम करूंगा वो तो एक पद के रूप में कार्य किया गया माना जाएगा। तो राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में, मतलब व्यक्तिगत कार्य से संबंध नहीं, उसका ऑफिशियल कार्य से संबंध है, राष्ट्रपति अपने पद पर रह करके जो भी वो कार्य करेंगे, कौन सा कार्य समझ रहे हैं ना, यानी राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करेंगे, पद के रूप में जो कार्य करेंगे, उस कार्य को लेकर के वो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। यानी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी न होने का मतलब क्या है, प्रति उत्तर क्या दायी नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में किया गया कार्य को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। यानी न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के किसी भी तरह का कोई मामला नहीं चला सकता। यानी राष्ट्रपति जो है वो ताकि निर्भीक होकर के और राष्ट्रपति अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन कर सकें, इसलिए राष्ट्रपति को ये इम्यूनिटीज दिया गया है, ताकि राष्ट्रपति कोई भी काम करते समय न्यायपालिका से डर करके या न्यायपालिका से ऐसा उनको महसूस नहीं होना चाहिए कि हम अगर ऐसा काम करेंगे तो न्यायपालिका हमें जेल में डाल सकती है, या न्यायपालिका हमारे ऊपर मामला चला सकती है, या न्यायपालिका हमसे जवाब सवाल कर सकती है। समझ रहे हैं? ताकि राष्ट्र का जो सबसे हेड व्यक्ति हैं, प्रमुख हैं, वो अपने कार्य को निर्भीक होकर के कर सकें, इसलिए उनको राष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्य से क्या किया गया है, न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होने से बचाया गया है। ऐसा आर्टिकल 361 का 1 में है। समझ गए? दूसरी बात, आर्टिकल 361 के 2 को जरा सा ध्यान से समझिएगा। इसमें कुछ ऐसा है कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने हुए हैं, मतलब पद पर ये बने हुए हैं, समझ रहे हैं, पद पर बने हुए हैं, ठीक है, तो जब तक ये पद पर बने हुए हैं तब तक कोई भी आपराधिक मामला या डांडिक मामला, आपराधिक मामला
या डांडिक मामला, समझ रहे हैं, कोई भी आपराधिक मामला या डांडिक मामला न तो शुरू किया जाएगा और अगर पहले से चल रहा है तो न उसको चालू रखा जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति 5 साल तक जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तब तक उनके ऊपर अगर कोई भी पहले भी अगर कोई कार्य उनके द्वारा किया गया है और उनके ऊपर यह मामला चल रहा है तो उतने दिन तक चालू नहीं रहेगा, बल्कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे तब तक वो मामला रुक जाएगा। जैसे ही वो राष्ट्रपति के पद से हटते हैं तो फिर से वापस वो मामला चालू हो जाएगा। लेकिन जब तक ये पद पर हैं तब तक इनके द्वारा इनके ऊपर कोई भी आपराधिक या डांडिक यानी कोई भी क्रिमिनल केस है ना, पनिशेबल केस जिसमें पनिशमेंट होती हो, वो न्यायपालिका जो है न तो शुरू करेगी और न उसको कंटिन्यू रखेगी अगर पहले से चल रही है तो। ये भी क्या है, राष्ट्रपति का एक उन्मुक्ति है आर्टिकल 361 के 2 के तहत। समझ रहे हैं? तीसरी बात, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने हुए हैं, समझ रहे हैं, तब तक कोई भी न्यायालय का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि ग्राम न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति को अरेस्ट करने के लिए, अरेस्ट समझते हैं, यानी गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? तो ये भी इनका क्या है, एक उन्मुक्ति है, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है। तो जो व्यक्ति खुद जेल में जाएंगे, न्यायपालिका अगर खुद उनको जेल में ठूस दे तो वो दूसरे को क्षमा क्या करेंगे। इसलिए राष्ट्रपति को, है ना, कोई भी न्यायालय जब तक ये पद पर है तब तक अरेस्ट करने के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकती। ये भी राष्ट्रपति का क्या है, उन्मुक्ति है। ये इम्यूनिटीज है जो राष्ट्रपति को रक्षा करके रखता है। आर्टिकल 361 का 4 का संबंध, हाँ यहां ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 361 के 1 से लेके 361 के 3 तक यहां पर जो राष्ट्रपति के द्वारा काम किया जा रहा है वो राष्ट्रपति के रूप में किया जा रहा है। समझ रहे हैं? लेकिन 361 के अंदर में व्यक्तिगत कार्य के ऊपर चर्चा किया गया है। जैसे हो सकता है कि राष्ट्रपति अपने पद को लेकर जो काम करे उसके लिए तो इम्यून है वो, लेकिन राष्ट्रपति का एक व्यक्तिगत जीवन भी तो है। अब वो व्यक्तिगत जीवन में मान लो कोई ऐसा काम कर दे, जैसे मान लो कि 100 एकड़ का हमारा जमीन है, राष्ट्रपति उस पर कब्जा कर ले, यानी सिविल कोई मामला आ गया राष्ट्रपति के ऊपर में, तो राष्ट्रपति के रूप में कब्जा नहीं किए हैं, बल्कि वो व्यक्तिगत रूप में आकर के हमसे लड़के हमारा कब्जा कर लिए। तो जब राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कोई भी व्यक्तिगत कार्य, है ना, जो अगर न्यायालय में आए तो न्यायालय उस पर मामला चला सकती है अगर व्यक्तिगत रूप में कार्य किया गया है तो। समझ रहे हैं? देखिएगा क्या क्या। लेकिन व्यक्तिगत रूप में राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी किया गया कार्य, कोई भी सिविल अपराध, न्यायपालिका तभी चलाएगी जब वो 3 शर्तें पूरी होगी। सबसे पहला चीज कि जो इनका नंबर 1 का जो शर्त है, इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला शर्त क्या है जानते हैं? कि राष्ट्रपति के ऊपर जो मामला चलेगी, है ना, वो राष्ट्रपति को लिखित सूचना भेजा जाएगा। यानी राष्ट्रपति के पास में राष्ट्रपति के ऊपर मामला चलाने से पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचित किया जाएगा कि आपके द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य के ऊपर हम मामला जारी करने जा रहे हैं। उसके बाद लिखित सूचना देने के बाद, समझिएगा, लिखित सूचना देने के बाद कम से कम 2 माह का समय बीत जाना चाहिए। मतलब कि 2 महीने तक इनको समय दिया जाता है कि वो चाहे तो अपने स्तर पर निपटा ले और निपटा करके अपना इमेज क्लियर कर ले। तो लिखित सूचना देने के बाद 2 महीने तक वेट किया जाता है। समझ गए? इसके बाद तीसरा यह है कि जो व्यक्ति इनके ऊपर लांछन लगाया है व्यक्तिगत अपराध का, वो व्यक्ति का नाम, पता, यानी सारा डिटेल्स जो है वो एप्लीकेशन में होना चाहिए, फुल एड्रेस। समझ रहे हैं? यानी जो व्यक्ति इनके ऊपर ब्लेम लगाया है उसका फुल एड्रेस होना चाहिए, ताकि राष्ट्रपति ये समझ सके कि हमारे ऊपर किसने ये ब्लेम लगाया है और उस स्तर पर वो 2 महीने में अपना सोल्व कर सके। ठीक है? इसलिए ये तीनों चीजों अगर पूरा हो जाता है और राष्ट्रपति इसके बाद भी अपने मामला को नहीं सुलटा पाते हैं तो फिर राष्ट्रपति के ऊपर न्यायालय में कार्रवाई चलेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति के रूप में नहीं चलेगा, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा किए गए व्यक्तिगत कार्य के रूप में चलेगा। और ये 1 से लेकर 3 तक राष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्यों को लेकर के राष्ट्रपति किसी भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे न्यायालय के प्रति। समझ गए? ये राष्ट्रपति की इम्यूनिटीज है, साथ में ये इम्यूनिटीज राज्यपाल को भी प्राप्त है। समझ गए? इसके बाद लास्टली एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। देखिएगा क्या छोटी छोटी सी बातें हैं। राष्ट्रपति अगर इस देश को सेवा कर रहे हैं, ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति अगर जॉब करेगा तो जॉब करने के बाद वो अपने जीवन का अधिकतम समय, है ना, ऑफिस में खर्च करता है।
तो उसके लिए या उसके परिवार के लिए उनको कुछ पारितोष तो मिलना ही चाहिए, उसके लिए उनको कुछ मतलब सैलरीज वगैरह तो मिलना ही चाहिए जिससे उनका परिवार चल सके। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि वर्ष 2016, समझिएगा, वर्ष 2016 के पहले राष्ट्रपति को मासिक वेतन जो है वो 1.5 लाख रुपया मिलता था। 1.5 लाख रुपया प्रति माह राष्ट्रपति का सैलरी होता था। लेकिन 2016 में इस वेतन को क्या कर दिया गया, इस वेतन को 5 लाख रुपया प्रति माह कर दिया गया। यानी राष्ट्रपति को आज के डेट में जो सैलरी मिलती है वो 5 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। अगर राष्ट्रपति अपने 5 साल पूरा कर लेते हैं और अगला चुनाव नहीं लड़ते हैं, मतलब वो पेंशन पर आ जाए, मतलब रिटायर हो जाए, तो रिटायर होने के बाद जो इनको पेंशन मिलेगी वो आधी नहीं मिलेगी, बल्कि इनकी पेंशन तय किया गया है 1.5 लाख रुपया प्रति माह। तो राष्ट्रपति को जो पेंशन मिलेगा वो 1.5 लाख रुपया प्रति माह मिलेगा। राष्ट्रपति अगर मैरिड है ना, और राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपया क्या पेंशन मिलना शुरू हुआ, और उसके बाद राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, मतलब भूतपूर्व राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, तो उनकी जो पत्नी होगी यानी उनके जो जीवन सहभागी होगी उसको फिर जो पेंशन मिलेगी वो 30,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। समझ रहे, 30,000 रुपीज पर मंथ जो है इनको मिलेगा। समझ रहे, ये इनके सैलरी। इसके साथ साथ जब तक ये पद पर रहेंगे तब तक इनको 340 कमरे का, समझ रहे हैं, भारत का जो राष्ट्रपति भवन है उसमें 340 कमरे हैं। 340 कमरे का एक भवन, सोचो 350 कमरे लगभग, है ना, 350 कमरे का भवन मिलेगा इनको रहने के लिए, जिसके लिए कोई किराया नहीं देना होगा। समझ रहे, टेलीफोन लैंडलाइन जो है ना, लैंडलाइन है ना, लैंडलाइन की सुविधाएं दी जाएगी, कम से कम 2 टेलीफोन होगा उसका, वो भी इनको फ्री मिलेगा। भारत के अंदर में चाहे हवाई जहाज की बात हो या ट्रेन की बात हो, नहीं, या ऑफिशियल खर्चे इनको 1 लाख रुपया प्रति क्या वर्ष, है ना, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जो है वो भारत सरकार के द्वारा इनको ऑफिशियल खर्चा दिया जाता है। समझ गए, ये राष्ट्रपति को कुछ चीजें प्राप्त होती है। इसके साथ साथ एक चीज और देखिएगा कि राष्ट्रपति को जो ये सैलरी मिल रहा है वो भारत के संचित निधि पर भारित होता है। संचित निधि पर भारित होता है मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि सरकार जब चाहेगी तब मनमाने तरीके से इनके सैलरी को कम नहीं कर सकती। यानी सरकार से ये नाराज रहे, मान लो कि प्रधानमंत्री के बात को हमेशा ये काटें, प्रधानमंत्री के बात को ना माने, फिर भी प्रधानमंत्री इनकी सैलरी को नहीं कम कर सकता। यानी सरकार झुंझुना बजा करके सैलरी को कम नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो संचित निधि पे भारित है। संचित निधि पे जो भी भारित होता है, जितना तय किया जाता है उतना ही मिलता है। यदि देश में वैसा कोई विपत्ति ना आए तो कंटिन्यूअसली इनको इन तरीके से प्राप्त होगा। ये राष्ट्रपति का एक मामला है। समझ गए।